हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। गाइज, यहाँ पर आज हम जो सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं विपाउट टूल का प्रयोग कैसे करेंगे। जो हमारे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में एक विपाउट टूल है गाइज, उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, विपाउट होता क्या है, ठीक है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको गाइज बता देना चाहते हैं कि अगर आपको टेंडर से संबंधित अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पे वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप हमारे चैनल पर आइएगा, प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, वहां पर यूपी जल निगम एंड अदर डिपार्टमेंट के टेंडर्स वहां पर अवेलेबल है, तो आप वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ गाइज, अगर आपको 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस करना है तो उसके भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, तो वहां से भी आप 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। गाइज, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर प्रीवियस ट्यूटोरियल देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप सर्कल, पॉलीलाइन, लाइन, आर्क, एलिप्स, हैचिंग, बाउंड्री, इन सब की ट्यूटोरियल भी वहां पर अवेलेबल है, तो आप वहां से भी आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो ये विपाउट होता है, विपाउट आपका क्या करता है कि आप सपोज कोई ऑब्जेक्ट बनाए हो, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट, जैसे बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग्स आप बना रहे हो, तो बहुत जब ड्राइंग्स बना रहे हो तो उसमें कुछ की बारीक लाइनें होती हैं, तो वो लाइंस अगर बनी होती है हमारे ऑब्जेक्ट में, तो वो क्या करती है, हमें दूसरी ड्राइंग को ड्रॉ करने में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, ठीक है। वो एग्जैक्ट एक्चुअल ड्राइंग जैसा हमें चाहिए होता है वैसे नहीं बन पाती है। तो विपाउट क्या काम करता है कि जो ड्राइंग्स हमारी बनी हुई है उसको क्या कर देता है, वो हाइड कर देता है, फिर आसानी से आप दूसरी ड्राइंग क्या कर सकते हो, उसके जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि विपाउट टूल का क्या प्रयोग है। चलिए हम आपको यहाँ से कर दिखाते हैं, ठीक है। ये एज अ फ्रेम तरह से क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। सपोज गाइज, हमने यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। और जैसे आप देख रहे हो, हम यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे हमने बना लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसे इस पे ऊपर या फिर कुछ दूसरा हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ड्रॉ बार पर रिवर्स ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपका विपाउट दिख रहा है, ठीक है। आप क्या करोगे, विपाउट पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप गाइस विपाउट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिएगा विपाउट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट या फ्रेम पॉलीलाइन। गाइस, आपका यहाँ पर पॉलीलाइन एक्टिवेट है, ठीक है। तो पहले हम फ्रेम के बारे में समझेंगे, फ्रेम क्या है। आप जैसे ही या तो फ्रेम पर क्लिक कर दो या तो आप अपने कीबोर्ड से F प्रेस कर दो, आपका फ्रेम कमांड क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटर मोड, ऑन या ऑफ। गैस, ऑन का मतलब क्या है, पहले ऑन करके देख लेते हैं कि ऑन का मतलब क्या है। जैसे गैस यहाँ पर क्लिक करोगे, इसका मतलब आपका फ्रेम मोड क्या हो गया, ऑन हो गया है। अब वापस हम यहाँ पर आएंगे ड्रॉ पे ही, और हम क्या करेंगे, विपाउट पर आएंगे, पॉलीलाइन है, ठीक है। पॉलीलाइन के थ्रू अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ऐसे हम फ्रेम बना ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एंटर कर देंगे, या तो गाइज आपके पास एक अच्छा सा ऑप्शन है, जैसे ही आप सी एंटर करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो आप स्केप कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, एंड देन सी प्रेस कर सकते हो। देखा आपने, जो हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ था वो क्या हो गया, हमारा हाइड हो गया है, ठीक है। अब कहोगे कि मैम ये हमारी जो है कि ऑब्जेक्ट गई कहाँ, तो गाइज आपका ऑब्जेक्ट यहीं पर है। आप देखो, सेलेक्ट करोगे तो आपको जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना हुआ है वो शो होगा, लेकिन एक्चुअल में आपका नहीं दिखेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ड्राइंग है, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो कैसे शो हो, तो बस आपके पास एक सिंपल सा यही है कि आप इस फ्रेम को या तो सेलेक्ट कर डिलीट कर दो। जैसे आप फ्रेम को सेलेक्ट कर डिलीट करते हो तो आपका देखिए ऑब्जेक्ट वापस शो हो गया, राइट। अगर आप यहाँ से गाइस देखना चाहोगे कि फ्रेम अगर ऑफ करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ हम विपाउट को वापस आए और हमने क्या काम किया, फ्रेम कमांड पर क्लिक कर दिया, ठीक है। फ्रेम कमांड लिया। अब यहाँ देखिए हमने ऑन कर देख लिया है कि ऑन का मतलब क्या होता है, फ्रेम आपका शो हो रहा है बट ऑब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, हाइड हो जा रहा है, ओके। अब यहाँ पर हम गाइस करते हैं ऑफ, ओके। क्या करते हैं, ऑफ। जैसे हम ऑफ करेंगे, अब देखिए क्या होगा, फिर से वापस हम ड्रॉ में आए और यहाँ पर हम विपाउट पे आए, ओके। विपाउट पे आने के बाद पॉलीलाइन हमारा एक्टिवेट ऑलरेडी ही है। हम वापस यहाँ से क्या काम करेंगे, पॉलीलाइन ले लेंगे, ठीक है। पॉलीलाइन के थ्रू हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पॉलीलाइन के थ्रू हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी एंटर कर दें या फिर हम डायरेक्ट एंटर कर दें, सी कर दें एंटर, या हम डायरेक्ट एंटर करें या स्किप कमांड का प्रयोग करें, आप कुछ भी कर सकते हैं इन तीनों में से। गैस, जैसे ही आपने एंटर किया, देखिए क्या हुआ, आपका जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था वो तो हाइड हुआ ही हुआ, साथ में आपका फ्रेम भी क्या हो गया, हाइड हो गया,
ओके, अब आप कहोगे मैम जो ड्राइंग बनी थी वो कहाँ गई, हम वापस कैसे लाएंगे? गाइस घबराने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर देखोगे आप कि जो ऑब्जेक्ट हाइड है वो शो हो रही है, ठीक है, लेकिन ये आपके यहाँ पर दिख नहीं रही है। सेलेक्ट करोगे इट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर है, लेकिन वो आपको दिखेगी नहीं। तो आप वापस ऐसे करें, अब वापस अब सपोज आपने यहाँ पर अपनी कोई ड्राइंग ऐसे बना ली है, ठीक है, बनाने के बाद अब आप चाहते हो कि हमारी जो ड्राइंग प्रीवियस वाली थी वो वापस आ जाए, तो क्या करोगे आप? सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ड्रॉ पर जाइए, विपाउट पर क्लिक करिए एंड देन फ्रेम पर क्लिक करिए और यहाँ पर कर दीजिए ऑन एंड देन एंटर, ठीक है। अब आप देखोगे आपका ये ऑब्जेक्ट जो है फ्रेम शो हो गया, फ्रेम शो हो गया, बस फ्रेम को कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। ओके, तो देखा आपने आपका ऑब्जेक्ट कैसे फिर से वापस शो हो गया। समझ में आ गया होगा कि विपाउट टूल का प्रयोग हम अपने ड्राइंग शीट में कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको विपाउट से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम वहां से आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। ओके, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।